मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए खासकर जो गुजराती मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 153 वैकेंसीज आपकी आई हुई है। आई होप अगर आप जीपीएससी में इस वैकेंसी के लिए एस्पायर कर रहे थे तो बहुत लंबे समय से आप इन वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे और बहुत अच्छा बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास आया है, 153 नंबर। आई एम वेरी श्योर अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे या और भी कोई रिलेटेड चैनल जीपीएससी से फॉलो करते होंगे तो जरूर आपको इस वैकेंसीज का अपडेट मिल गया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एएमवी इंस्पेक्टर के सिलेबस की। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो सिलेबस होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, कैसे आपको इसके लिए पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट आपकी क्या हो सकती है, कितना समय आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो गाइस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। तो सबसे पहले चल करके देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, क्या एक्सपेक्टेड आपकी डेट है। आप अपनी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। आई होप अब तक आपको ये नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सहायक मोटर वाहन निरीक्षक, जिसको आप असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लास 3 153 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप इसका एलिजिबिलिटी देखो तो यहाँ पे डिप्लोमा बीटेक आपको मैकेनिकल में करके आना है। इसके अलावा भी आपको मैकेनिकल में यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलती है। ये वैकेंसी आपको सबसे ऊपर 6 नंबर वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 2, यहाँ पे आपका जो है 6 वैकेंसी आया है। तो बेसिकली इस पूरे नोटिफिकेशन में मैकेनिकल वालों को ये 2 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और खास यहाँ पे है एएमवी इंस्पेक्टर यानी असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसीज। और यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है असिस्टेंट मोटर व्हीकल की, वो है अप्रैल 2025। तो अप्रैल 2025 में इसका आपका एग्जाम होने की यहाँ पे संभावना है। सो गाइस वैकेंसी 153 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर है चाहे आप ग्रेजुएट इंजीनियर है, दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और यहाँ पे हम बात करते हैं अब इस सिलेबस की। सो गाइस मैं आपको एक बार पहले क्लेरिफाई कर दूं, जीपीएससी की वेबसाइट पे अभी कोई नया सिलेबस इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अपडेट नहीं हुआ है। तो हम रेफर कर रहे हैं जो ओल्ड सिलेबस है हमारे पास, जिसको आप बात कर सकते हैं। तो ओल्ड सिलेबस से हम इस नए वैकेंसी के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं 19-20 में जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल की, और इसका सिलेबस तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार भी यही सिलेबस आपका होना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पेपर किस प्रकार का होगा। तो पेपर, पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। पहला पार्ट आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, मतलब जो भी आपकी ब्रांच, ऑब्वियसली मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे, अभी हम उसका सिलेबस भी देखेंगे। पार्ट बी में एक्ट, रूल, गाइडलाइन, इंस्टीट्यूट, जजमेंट्स होगा। और पार्ट सी में आपको गुजराती लैंग्वेज का यहाँ पे पेपर होगा। तो रिटन एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं। कंसर्न सब्जेक्ट आपका मैकेनिकल का सब्जेक्ट जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, नॉन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग सोर्सेज, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, इंटरनल कंबशन इंजन, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कैड कैम, पॉल्यूशन एंड व्हीकल इंश्योरेंस, डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले पार्ट में आएंगी, मतलब जो आपका टेक्निकल सिलेबस आपका कहलाता है। कितने नंबर में ये आता है? ये आता है 125 नंबर में आपका ये आएगा। सेकंड आपका क्या है? आपका एक्ट, गाइडलाइन, इंस्टीट्यूट, जजमेंट, मतलब जो आपका जो नियम आपके यातायात से संबंधित है, आपके जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस से संबंधित है, जैसे गुजरात मोटर व्हीकल रूल्स, आपके द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, गुजरात रोड सेफ्टी पॉलिसी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी हुई है। ओके। तो तीसरे पार्ट में आपका गुजराती का सिलेबस है, गुजराती ग्रामर, गुजराती वगैरह का।
आपका यहाँ पे बात है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो 3 हिस्सों में हमारा सिलेबस है। सबसे पहले आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे, साथ में जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो नियम है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के और जो नियमावली है उसको आपको समझना होगा, और तीसरा आपको गुजराती लैंग्वेज की बात करनी होगी। अब खास क्या है यहाँ? असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वैकेंसीज में से है। ऑब्वियसली ये पेपर मैक्सिमम गुजराती स्टूडेंट्स देंगे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस पेपर को यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब बात क्या आती है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो कंपटीशन होगा, जो भी गुजराती स्टूडेंट है आपका आपस में ही कंपटीशन है। ऐसा नहीं है ये आरआरबी जेई एसएससी जेई जहाँ पे आप एक नेशनल लेवल के कंपटीशन को डील करते हैं, यहाँ पे टोटल कंपटीशन आपका स्टेट लेवल का है। और कंपैरेटिवली आसान हो जाता है क्योंकि गुजराती लैंग्वेज है, तो बाहर स्टेट के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इस एग्जाम को अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनका कंपटीशन यहाँ पे अदर ब्रांच स्टूडेंट के साथ जैसे सिविल इलेक्ट्रिकल वगैरह के साथ नहीं होता। आरआरबी जेई वगैरह की वैकेंसी में हमें क्या होता है, कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें हमें सिविल मैकेनिकल दोनों के स्टूडेंट के साथ फाइट करना होता है, सेम आपका एसएससी जेई में होता है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम नजर आता है। लेकिन क्योंकि ये वैकेंसी इतने लंबे अंतराल के बाद आई है और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब होती है आपके गुजरात स्टेट में जीपीएससी की, तो कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट साउट आउट जॉब है। मतलब बेसिकली लोग इसको पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काफी समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी तैयारी बनने की अपनी तैयारी करते रहे। अब सवाल उठता है आपके बारे में। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अभी फाइनल ईयर में हो सकता है आप रीसेंट पास आउट हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो, राइट, कुछ भी हो सकता है। सो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा, देखिए अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी तक समय नहीं निकला है। हमारे यहाँ पे जीपीएससी की जो वैकेंसीज थी वो ऑलरेडी उसके लिए बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड था। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चल रही है। और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करिए वीडियो पे, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है नहीं अच्छी चल रही है, जैसा भी है तो आप सारी दुनिया को भी बताइए। और जो स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है दोस्त, तो समय बीतता जाएगा। जैसे हम हमेशा आपसे कहते हैं एक्यूमेन में दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो फाइट करके खुद के लिए नौकरी सिक्योर करते हैं, और एक स्टूडेंट होते हैं जो दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर करके सरकार को मदद करते हैं। राइट, करना भी चाहिए, लेकिन तैयारी किए बिना दोस्त केवल फॉर्म भरने से आपका एग्जाम कभी भी नहीं निकलता है। सो गाइस, फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, अब थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। समय अभी नहीं बीता है। मैं जिस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 15 अक्टूबर है और अप्रैल में टेंटेटिवली एग्जाम होना है, यानी लगभग 6 महीने का समय आपके पास है। 6 महीने में आप डेफिनेटली इस सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा एक डेडिकेटेड वेबिनार 20 अक्टूबर को मुकेश सर का प्लान है। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। अगर आप 1-to-1 इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो इस वेबिनार को ज्वाइन करिए। इस वेबिनार में आपको इन सब वैकेंसीज के बारे में, अभी बैच का स्टेटस क्या है, बैच किस तरीके से हमारे यहाँ पे चलती हैं, एक तो आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, वेबिनार तो अगर आप सीरियस है तो जरूर ज्वाइन करिए। उसके अलावा देखिए चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको लर्निंग के पड़े होंगे। एप्टीट्यूड चल रहा है, आरआरबीजी के लिए जनरल साइंस चल रही है। इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट के कुछ क्लासरूम लेक्चर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप जरूर उन वीडियोस को देखें और टीचिंग स्टाइल वगैरह को और किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है इसको समझें। इसके अलावा जो स्टूडेंट वडोदरा में आसपास रहते हैं वो जरूर ऑफलाइन सेंटर पे हमारे आकर के विजिट कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है वो बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में चलता है। फिलहाल ये वीडियो कोर्स के बारे में नहीं था, ये वीडियो आपके बारे में है। फॉर्म जरूर भरिए,
पढ़ाई जरूर करिए और डेफिनेटली 5 साल में ये वैकेंसी, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये वैकेंसी आती है। इन वैकेंसी जो आई हैं, इस मौके को मत गवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम तक जब तक ये वैकेंसी आए, कहीं आपकी एज ना निकल जाए या कहीं आप पास आउट होकर के जॉब करते वक्त या पढ़ाई से इतना दूर हो जाए कि उस गैप को आप वापस कवर अप ना कर पाए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।